नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री जिनके पास आदिम जाति कल्याण का जिम्मा है, अब उनकी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। दरअसल उन्होंने देश की बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे गलत माना है और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से दो टूक शब्दों में कहा है कि आप तत्काल प्रभाव से इन मंत्री के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति दें। अब सवाल यह है कि यदि प्रोसिक्यूशन की अनुमति दी जाती है तो क्या ये अपना मंत्री पद छोड़ेंगे या इनसे इस्तीफा लिया जाएगा या इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय बोकिल जी। हम उनसे समझते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में पिछले 40 साल में ऐसा कोई उदाहरण देखने में आया जब मंत्री अपने देश की बेटी जो सेना से जुड़ी हुई हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उसे एक मंत्री आतंकियों की बहन कह दे और ये कह दे कि जिन्होंने हमारे यहाँ हमले किए हैं हमने उन्हीं की बहन को लड़ने के लिए आगे किया है। तमाम सारी बातें हैं। मैं सीधे जोड़ता हूँ वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी से और उनसे समझते हैं कि वाकई क्या अब विजय शाह का इस्तीफा होगा, मध्य प्रदेश सरकार क्या निर्णय ले सकती है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल ये है कि आज ही हमने पढ़ा है कि अब सरकार के पास दो ही विकल्प बचे हैं। पहला, प्रोसिक्यूशन की अनुमति दें और मंत्री को प्रोसिक्यूट करें। दूसरा कि वो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आदेश दिया है उसको रिव्यू में जाएं। क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार अगर लंबा खींचना चाहती तो रिव्यू में भी जा सकती है, लेकिन दरअसल ये रायता खुद सरकार ने ही फैलाया है। जब ये घटना घटी थी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसका कि अभी 1 साल पूरा होने वाला है, अगर उसी वक्त नैतिक आधार पर जो है वो विजय शाह इस्तीफा दे देते तो मामला वही खत्म हो जाता और 2-4-6 महीने बाद वापस मंत्रिमंडल में आ जाते, जैसे शिवराज जी की पत्नी के बारे में हुआ था। तो सवाल ये है कि इसको जो है इसको इतना बढ़ाने का मामला बढ़ाया गया जानबूझ करके, उसको फैलने दिया गया और सरकार बचाव के तमाम तरीके ढूंढ रही है कि दाएँ बाएँ हो रही है, लेकिन इस्तीफा नहीं ले रही है। अगर वो इस्तीफा ले लेती और खुद अगर विजय शाह नैतिक आधार पर इस्तीफा देते, भाई मेरे कहने से किसी को अगर ठेस लगी है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं त्याग कर देता हूँ, बात वहीं खत्म हो जाती। 2-4-6 महीने बाद वो घूम फिर के वापस मंत्रिमंडल में आ जाते और वो मामला वहीं खत्म हो जाता, न कोर्ट तक जाता, क्योंकि बेसिकली ये नैतिकता से जुड़ा मामला था और महिलाओं के सम्मान से बड़ा मामला था। ये कोई उस तरह का अपराध, कोई क्रिमिनल उस तरह का अपराध नहीं था ये, लेकिन आपकी भावनाएं आपने भले बहुत अच्छी रही हो, जैसा कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि नहीं साहब उनका इरादा ऐसा नहीं था। तो सवाल ये है कि अगर इरादा नहीं भी था लेकिन कहने का तरीका तो गलत था ना। तो सवाल ये है कि अगर कोई मंत्री के स्तर का व्यक्ति जो है वो अगर महिलाओं के बारे में ऐसी ऊँची टिप्पणी करेगा तो निश्चित रूप से उसका गलत मैसेज जाएगा और उसको फिर एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, जबकि उसको नहीं। लेकिन यदि मान लो सरकार प्रोसिक्यूशन की अनुमति दे देती है तो ये मंत्री पद पर रहेंगे या हटाए जाएंगे? देखिए, प्रोसिक्यूशन की अगर अनुमति देती है तो नैतिक आधार पर तो उनको नहीं रहना चाहिए। हालांकि क्या भारतीय जनता पार्टी में अभी भी आप नैतिकता की बात कर पाएंगे? हाँ, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन पर कोर्ट केस चल रहे हैं और वो मंत्री पद बने हुए हैं। हमने देखा आपके मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से। तो ऐसा तो अभी जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने, जो बनने जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन पर कुछ केस दर्ज है, मैं पढ़ रहा था। केस दर्ज होना अलग बात है। नहीं, सरकार खुद अपने मंत्री के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति दे। ये मामला कि चलो वो अपन राजनीतिक आधार पर छोड़ दे उसको, सरकारी अगर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है तो ये तो बहुत गलत होगा, गलत संदेश जाएगा। मेरे ख्याल से बेहतर तो ये अभी भी ये है कि वो इस्तीफा दे दें और मामले को ख़त्म करें और थोड़ा मामला ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर सरकार को दूसरे तरीके से उनको वापस मंत्रिमंडल में ले आए। मुगिल जी, आपको यदि याद हो और मैं अपने तमाम दर्शकों को भी स्मरण करा रहा हूँ, दरअसल ये मामला किसी ने शिकायत नहीं की है। जब इन्होंने बयान दिया और बयान जब मीडिया में आया तो उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नंबर 2 पे वरिष्ठ जो जस्टिस थे, जस्टिस अतुल श्रीधरन जी, उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया था इस मामले में। और केवल संज्ञान नहीं लिया था, उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि इन धाराओं के तहत इन पर FIR दर्ज की जाए और बाकायदा इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उसमें 2 महत्वपूर्ण धाराएं थी। एक धारा थी देशद्रोह की और दूसरी थी 2 वर्गों में संघर्ष कराने के लिए उकसाने की। और बाद में जब SIT बनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और SIT के बाद में मेरे को जानकारी है SIT ने एक धारा हटा दी है देशद्रोह वाली, लेकिन 2 वर्गों में जो अशांति फैलाने वाली धारा SIT ने भी प्रूव की है। दूसरा, SIT ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ साफ कहा है कि विजय शाह इस तरह के विवादित बयान देने के आदी हैं। बिल्कुल। अब क्या कहेंगे आप?
सही है। उसके पहले अगर आपको याद होगा शिवराज जी के ज़माने में जो है उनकी धर्मपत्नी के संदर्भ में भी इन्होंने ऐसी एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर शिवराज जी भी काफी नाराज़ हुए थे, इस्तीफा लिया था और इस्तीफा ले लिया गया था। तो सवाल ये है कि वो अति उत्साह में ऐसा करते हैं, जानबूझ से करते हैं या अनजाने में करते हैं, अपन तो नहीं जानते, लेकिन ये बात सही है कि वो इस तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो सब एक जिम्मेदार मंत्री जो इतना सीनियर है और इतने वरिष्ठ पद पर है, और अगर ऐसी एक आध बार गलती कर माना जा सकता है, लेकिन अगर बार बार गलतियां करेगा तो या तो वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं या फिर यह है कि उनको कोई किसी बात की चिंता नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। दो ही बातें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा भेजा सामने क्या है जो भारतीय जनता पार्टी डरती है उन्हें पद इस्तीफा लेने से? मुझे ऐसा लगता है कि केवल आदिवासी वोट बैंक को देख करके ही पार्टी, वरना ऐसा तो कोई कारण नहीं है कि बीजेपी डरे। 20% लगभग, क्योंकि शिवराज जी के समय उन्होंने इतनी आपत्तिजनक बात कही थी। उन्होंने साधना सिंह से कहा था, मुझे आज भी याद है, कि भाभी रोज रोज भैया के साथ जाती हो, एक दिन मेरे साथ भी चलो आप, इस तरह के शब्द। हाँ। और उसे पूरे शिवराज जी ने इतना गंभीरता से लिया था, इस्तीफा लिया था। लेकिन वो शिवराज भी इतने झुके के बाद में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वापस लिया था इनको। नहीं देखिए, वो तो है ही ना, आदिवासी, वो चूँकि आदिवासी नेता हैं, उनकी अपने क्षेत्र में पकड़, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है कि सरकार को लगता है कि 20% आदिवासी, 20-21% आदिवासी वोट है, वो अगर वापस कांग्रेस के पास चला गया तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सारी चीज़ें वोट बैंक को देखकर ही करेंगे क्या? नैतिकता समाज के अंदर जो है वो कुछ मूल्य भी तो होते हैं कि नहीं? और सवाल ये कि ये टिप्पणी केवल एक महिला सेना अधिकारी के खिलाफ नहीं थी। दरअसल जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और शाह बार बार कह रहे थे, वो उस पर भी एक गलत टिप्पणी थी ये असल में, केवल एक वो उस सेनाधिकारी को लेकर के नहीं थी। भाई जिस महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात, बेटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेटी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसके बाद ये ऐसी जो विपरीत टिप्पणी जो करना, जो प्रतिगामी है एक तरह की, तो उसको उस रूप में तो लिया जाना चाहिए। देखिए, मैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बेहद सम्मान करते हुए एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे जहन में एक आम आदमी की तरह आता है, और वो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार सख्त जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब, जो जम्मू कश्मीर से हाई कोर्ट से सीधे मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र हुए थे, हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस की है दिल्ली में और इंदौर में, केवल इसलिए उन्होंने लिख के दिया था, जब वो इंदौर में जज बनाए गए थे तो उनकी बेटी ने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी चूंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए मेरा तबादला कर दिया जाए, तो उनको जम्मू कश्मीर भेजा था। बाद में वो मध्य प्रदेश आए थे। मैं ये संदर्भ इसलिए बता रहा हूँ कि वही अतुल श्रीधरन साहब थे जिन्होंने संज्ञान लिया था, स्वयं संज्ञान। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिसके खिलाफ संज्ञान लिया गया वो आज भी मजे कर रहा है, कुर्सी पर बैठा है, और जिन्होंने न्याय की वेदी उस पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर संज्ञान लिया था, उनका तबादला कर दिया गया मध्य प्रदेश से। वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं, यहाँ 2 नंबर पे थे, वहाँ शायद 4थे या 5वें या 6वें नंबर पे, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि एक जज को तो आपने हटा दिया, हालांकि इससे संदर्भित है नहीं, मुझे नहीं पता है, हो सकता है ना भी हों, लेकिन मोटे तौर पर ऊपर से जो दिख रहा है कि अतुल श्रीधरन साहब को आपने हटा दिया और मंत्री जी आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? अतुल जस्टिस श्रीधरन ने जो स्टैंड लिया था इस मामले में, तो उस हिसाब से था, एक जनभावना थी। वो किसी ने शिकायत की थी या नहीं की थी, लेकिन नहीं कोई शिकायत नहीं, केवल मीडिया की। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद एक आम लोगों में धारणा बनी कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है, तारीफ करने का ये कौन सा तरीका है? भैया आप किसी को लात मार करके, जो मैं यही कह रहा हूँ कि तो सवाल ये कि अपराध करने वाला मंत्री अपनी कुर्सी पे बैठा है और मंत्री को सजा देने की कोशिश करने वाले जस्टिस को एक तरह से मध्य प्रदेश से हटा दिया गया। नहीं हो सकता, अब इसका भी नहीं हुआ था ज्यादा। नहीं, इसका सीधा कोई संबंध है तो मैं भी नहीं कह सकता। हो सकता है ऐसा सीधा संबंध ना हो, हम भी कह रहे हैं ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सवाल उसका भी नहीं है। सवाल ये है कि आप आखिर उसको बचा क्यों रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है आपकी कि जो है हर हाल में उनको बचाना ही, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं, SIT अब रिपोर्ट दे रही तो भी कुछ नहीं हो रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल साफ साफ कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो फिर कोर्ट ही कोई एक्शन लेगा। एक आखिरी सवाल इस विषय का है, आप मोहन यादव जी को अब अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये निर्णय मोहन यादव के स्तर पे होगा या ये भी दिल्ली के पाले में गेंद डाल दी जाएगी? क्या निर्णय क्या होने की संभावना दिख रही है आपको? देखिए, अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव कई मामलों में बड़े सख्त निर्णय किए भी हैं, ऐसा नहीं मतलब यदि उन्हें खुद निर्णय करना होगा तो वे कर डालेंगे, लेकिन अगर ये नीतिगत मामला होगा तो हो सकता है कि दिल्ली से इशारा हो उसके बाद ही करें।
और मेरे ख्याल से ये है कि इस मामले का पटाक्षेप करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भले ही आप तत्काल तात्कालिक रूप से उनसे इस्तीफा लिया जाए और इस मामले को खत्म किया जाए, और उसके बाद फिर जैसी परिस्थितियां बदलेंगी, अभी मध्य प्रदेश में कोई चुनाव ही नहीं है तत्काल ऐसा कि उसको आपको लगे कि भाई इसका कोई बहुत गलत असर जा सकता है, 4-6 महीने बाद, साल भर बाद इतनी सजा तो विजय हाँ, पर एक मैसेज तो आपको देना पड़ेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हमने अजय बोगिल सर से बात की है, और उनका ये कहना है कि वाकई यदि सरकार इसका पटाक्षेप चाहती है तो कुछ दिन के लिए विजय साहब को मंत्रिमंडल से विश्राम देना चाहिए। विधायक वो रहेंगे, और बाद में आपको लगता है कि उनकी आवश्यकता है तो चुनाव से पहले आप फिर से मंत्री बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब प्रोसिक्यूशन की अनुमति देंगे या नहीं देंगे, अभी सवालिया निशान इसलिए है कि एक अंतिम विकल्प सरकार के पास है, और वो है इस आदेश के खिलाफ रिव्यू में जाना। अब रिव्यू में फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन हाँ, समय खींच सकता है और 2, 4, 6, 8 महीने विजय साहब को मिल सकते हैं। देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है और पार्टी इस संबंध में क्या निर्णय लेती है। नमस्कार।